जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इंडेक्स और स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। वो सिर्फ आपको जो है चीज़ें समझाने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें वर्किंग करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने फ्री अपडेट्स के लिए और ड्यूरिंग मार्केट अपडेट्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपने अगर हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी न्यूज़ अभी हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद भी जो आएंगी वो लेटर ऑन इधर जो है अपलोड कर दी जाएंगी। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 12 नवंबर को इधर अपलोड किया था। पोटेंशियल टारगेट जो है वो इसके आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, तो ऑलमोस्ट ये उनको कंप्लीट करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो फिल वक्त ये इसकी वर्किंग इससे पहले यहाँ पे भी की गई थी। अब नीचे इसमें काफ़ी सारे गैप्स वगैरह सारी चीज़ें, तो फिल वक्त अभी इतना नीचे ये फ़ौरन तो नहीं आने वाला। तो फिल वक्त करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग जो वर्किंग है वो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस वक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए। जी, तो फिलहाल अगर इसकी सिचुएशन देखें तो ये वर्किंग मैंने आपके साथ इसकी जो है मॉडिफाई की है। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा पहले हम समझ लें कि देखें इसने यहाँ पे एक अपना हाई मार्क किया था 508 पे, फिर वहाँ से नीचे आया था 486 के पास। इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक नया हाई इसने 432 पे लगाया, थोड़ा सा रुका, फिर ऊपर गया, एक नया हाई इसने लगाया 550 का, फिर नीचे आके इसने इस हाई को अपना एज अ रेजिस्टेंस जो था इसके लिए इसने एज अ सपोर्ट इसको टेस्ट किया और अब ये आगे की तरफ चल रहा है। तो फिल वक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए, किसी ने पोजीशन ली, वंस अगेन ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये आपको पोटेंशियल पॉइंट समझाने के लिए। तो किसी ने अगर ब्रेकआउट पॉइंट किया उसके ऊपर इसमें एंट्री ली है तो बिल्कुल ठीक है, एंट्री ली है। 555 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि अब ये आगे कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए हम जो है प्रोजेक्शन करेंगे फेब लेवल के अकॉर्डिंग। तो कल के लिए या कमिंग डेज के लिए इसका जो पोटेंशियल टारगेट हो सकता है 580 का हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूज़ वगैरह भी हमें जो है वो अच्छी देखने को मिल रही हैं। और उसके हिसाब से भी जो है इसमें जो इसका क्या कह सकते हैं, जो मोमेंटम है वो ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हुआ है। बट हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। पोटेंशियल इसका टारगेट 580 का हो सकता है। और अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो हम 550 पे इसको दोबारा जो है इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ पे देख सकते हैं। और पोटेंशियल पॉइंट 562 या 580 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो अब इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने ये यहाँ पे आ सकता है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करेगा, थोड़ा सा जो वजन है उसको हल्का करेगा, और फिर इसका जो मोमेंटम है ये उसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ऑल दो ये बुलिश मोमेंटम है, सेंटिमेंट इसका बुलिश हुआ है, बट फिर भी हमें जो है स्टॉप लॉस के साथ जो है कैलकुलेटेड रिस्क के साथ इसमें काम करना है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसका वीलॉग 31 अक्टूबर को यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ऊपर गया, इसके जो टारगेट्स है इसने यहाँ पे आके दोबारा अपनी इसी सपोर्ट जोन को जो है ओनर किया, वहाँ से 2-3 दफ़ा इधर आया और इस टारगेट को इसने अप्रोच किया। फिल वक्त इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिल वक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या सिनेरियो हो सकता है, इसकी वर्किंग भी ये काफ़ी पीछे की है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है मॉडिफाई, एक मिनट रुकें, इसको मैं देखता हूँ मॉडिफाई करने की नीड है कि नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बिल्कुल, और उसके मुताबिक फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे वर्किंग की गई थी, तो फिल वक्त हमें इतना नीचे जाने की इसमें ज़रूरत नहीं। फिल वक्त करंट सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो इसकी वर्किंग कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारा जो एक प्रोमोशनल ऑफर थी, आप लोगों को पता है कि हमारी एफिलिएशन अलहमदिल्ला मुनीर खनानी ब्रोकरेज हाउस के साथ हो गई हुई है। तो फर्स्ट 25 क्लाइंट्स के लिए जो ये ऑफ़र थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, स्टिल इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की क्वेरीज आई हैं, तो इस वजह से हमने इसको मज़ीद जो है 25 क्लाइंट्स जो मज़ीद होंगे उनके लिए ये वैलिड कर दिए। तो आप में से कोई अगर समझ के सीख के पूरा काम करना चाहता है और जो है समझ के ही काम करना चाहता है, तो प्राइस एक्शन का पूरा एक डिटेल कोर्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरह होगा, क्या होगा, उसके लिए सिंपल आपने हमारे साथ अपना अकाउंट है मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में खुलवाना है। दुनिया के किसी भी कोने से घर बैठे आप अपना अकाउंट जो हमारे साथ खुलवा सकते हैं। फ्रेश अकाउंट आप अपना ओपन करवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। क्वेरीज अलहमदिल्ला काफ़ी हैं, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है हम इसको क्लोज कर देंगे। क्योंकि ये प्रीमियम कोर्स है हमारा, ये सिर्फ जो है
क्लाइंटेल बनाने के लिए और आप लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्दर अब इसके जो नेक्स्ट बैचेस होंगे वो पेड होंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मजीद मालूमात ले सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे इसकी वर्किंग अगर हम समझे तो देखें, इसने यहाँ पे अपना एक हाई जोन क्रिएट किया था 208 212 पे, वहाँ से गिरा। फिर एक इसने यहाँ पे एक जोन अपना क्रिएट किया 178 182 पे। यहाँ पे आप देखें 2 से 3 दफ़ा बल्कि 4 दफ़ा 5 दफ़ा यहाँ पे आया है, ऊपर गया। इसने अपना रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट किया 198 और ऑलमोस्ट 200 के पास पास, जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है। पीछे आया, इधर जमा हुआ, कितनी दफ़ा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, इस ट्रेंड लाइन ने इसको रोका, लेकिन यहाँ पे ये इसने तोड़ के इसको ऊपर गया, इसको रीटेस्ट किया, फिर पीछे आया और अभी ये इधर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फिल वक्त हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए? देखें, फिल वक्त इसने रेजिस्टेंस जो है वो अपना ब्रीच किया है। किसी ने एंट्री ली है तो बिल्कुल ठीक पॉइंट पे ली है। पीपीएल की काफ़ी न्यूज़ भी आ रही हैं, रेकोडिक के हवाले से मारी एनर्जीज की न्यूज़ आ रही हैं, तो वो लॉन्गर पीरियड में इसमें पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक दिन में 2 दिन में नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे 196 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, पोटेंशियल टारगेट अब इसका 208 212 के आसपास हो सकता है। एल्स अगर ये यहाँ से गिरता है तो दोबारा इसका वैल्यू एरिया बेसिकली 178 और 182 का जोन हो सकता है और पोटेंशियल टारगेट ये पॉइंट्स हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जेड, अब यहाँ से ये आगे किसी ने अगर एंट्री ली है, कल भी कोई ले रहा है, तो उसका पोटेंशियल स्टॉप लॉस यही होना चाहिए और उसका टारगेट है वो 208 212 के पास पास हम देख सकते हैं। और कमिंग डेज के अंदर फिर ये जब 212 को भी क्रॉस करे, फिर हम इसके अंदर एक एक्सेप्शनल नया मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हम टारगेट इसका निकालें तो तकरीबन एग्जैक्ट इसी के आसपास लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट निकालने के दर्जनों तरीके हैं। वंस अगेन ये भी कोर्स का हिस्सा है हमारे। और यहाँ पे फिल वक्त हम प्योरली प्राइस एक्शन की बात करें, इंडिकेटर आप लोगों को इसलिए दिखाने के लिए कि आपको विजुअली जो नए लोग हैं उनको चीज़ समझ आए, वरना इंडिकेटर आपको पता है मैं नहीं प्लॉट करता था, बट ताकि क्योंकि नए लोग भी देख रहे होते हैं उनका भी, ताकि एक विजन क्लियर हो और उनको भी समझ आए। मेन थिंग इज दैट कि प्राइस एक्शन को आपने समझ लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझ में इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इंडिकेटर्स वंस अगेन इसी को फॉलो करते हैं। तो वाई नॉट, जब हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हम इसको फॉलो क्यों नहीं करें, हम इसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं करें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि है OGDC। OGDC की बात करें, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, तो इसको अगर हम समझें तो इसका वीलॉग भी आप लोगों के साथ समवेयर अराउंड 3 नवंबर को मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट इसकी ये बताई थी, लेकिन इसने इसको ऑनर नहीं किया, इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, अब ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे पर्सनली OGDCL के ऊपर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं वीकेंड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जैसे के इलेक्ट्रिक पे बनाई थी, इससे पहले नेटसोल पे बनाई थी। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे, मैं तभी बनाऊंगा, वरना इसके अलावा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, सारे टाइम फ्रेम्स देखने पड़ते हैं, उनके लेवल्स निकालने पड़ते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। तो 4 5 6 8 10 कमेंट्स जो है अगर वो होंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली इसको फिर हम देख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत जो टेक्निकल फ्लॉ है मुझे पर्सनली वो दिख रहा है। वंस अगेन वो एक एहतियाती तदाबीर हो सकती है, तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, आप इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी भी जो टारगेट्स हैं, वर्किंग्स हैं, ये सारी आप लोगों के साथ जो है ऑलरेडी इस वीलॉग के अंदर जो है डिस्कस की हुई 31 तारीख के। तो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं करनी मॉडिफिकेशन, इसमें सिंपल ये जो इसने एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई है, मैं इसको बिल्कुल विक तक रखूँगा 238 तक। और ये जो इसकी लाइन थी, ये अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये वर्किंग स्टिल वैलिड है हमारे पास, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है अगर आप देखेंगे तो इसके लिए ये बहुत प्यारे तरीके से ये इसको रेजिस्ट कर रही है। या फेक आउट दिया इसने, ये देख रहे हैं किस तरीके से रोक रही है, और यहाँ के आज इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद ये रेजिस्टिंग पॉइंट इसके पास आ रहा है जहाँ पे पहले सपोर्ट थी, तो ये रीटेस्टिंग पे जा रहा है 255 के। न्यूज़ के एंड से अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग न्यूज़ के एंड से नहीं देखते, हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो भी देखते हैं। और डिविडेंड की अनाउंसमेंट की वजह से मैंने आपको बोला था कि इसमें डिविडेंड के बाद ही हम जो है कुछ सिचुएशन देखेंगे कि अगला मोमेंटम इसका क्या बन सकता है। ऑल्दो इसने आज अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रेश एंट्री 256 से अब ऊपर ही सस्टेन करे तब हम इसके अंदर ले सकते हैं, थोड़ी बहुत जो है 1 आध रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, और ये अगर सस्टेन करता है तो फिर हम इसको 274 या 279 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे इसने यहाँ पे अपनी एक बेस सपोर्ट बनाई, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। वॉल्यूम जिस तरह आया है ना, अगर आप वॉल्यूम बार नीचे देखें,
वॉल्यूम बार जिस तरह का आया उस हिसाब से कैंडल नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल करेक्शन अपनी कर रहा है। ये सपोर्ट पॉइंट था इसका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट थी, इसने इसको अब रीटेस्ट किया है दूसरी तीसरी दफ़ा। तो इसका एक अच्छा पॉइंट जो है वो 228 या 221 के पास पास हो सकता है, जो इसका एक टेक्निकल गैप भी यहाँ पे जिसको फिलअप करने आ सकता है। सो सिर्फ न्यूज़ के ऊपर काम नहीं करना है आपने, आपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी फॉलो करना है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, किसी ने अगर एंट्री ली हुई 248 का रखे और अगर ये 256 क्रॉस करे तो उसमें भी एक आध रुपये का 2 रुपये का स्टॉप लॉस रख के फिर हम इसको 270 280 के आसपास जो है आने वाले दिनों में आता हुआ देख सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें चार्ट के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, न्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं। न्यूज़ जो है वो सेंटीमेंट पूरा बदल देती है, ये आप लोगों ने दर्जनों दफ़ा देखा है। तो लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज भी जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है और ये इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, कम से कम एक दफ़ा डिप यहाँ पे ले और फिर दे, फिर वो एक लेजिट ब्रेकआउट हो सकता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है मारी मारी एनर्जीज पे भी 31 अक्टूबर को आप लोगों के साथ वीलॉग बनाया था, पोटेंशियल पॉइंट्स बताए गए थे। इसने इसको सपोर्ट लिया यहाँ से और इन्हीं फिब लेवल्स को इसने जो है टेस्ट किया। तो फिब लेवल्स के लिए जो हिसाब किताब था वो वैलिडेट नहीं हुआ, तो उसको हटा दूंगा। ये वर्किंग आपने अगर समझनी है तो आप ये 31 अक्टूबर वाला वीलॉग देख सकते हैं कि किस तरह ये लेवल्स मैंने क्यों मार्क किए हैं। सिंपल इज दैट, ये रेजिस्टिंग पॉइंट इसके लिए आ रहे थे, ये सपोर्टिंग पॉइंट था ये वाला, और ये बेस सपोर्ट नीचे हमारे पास आ रही है, तो इसने इसको तोड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है, हमारी एनर्जी सी नोट और न्यूज़ अच्छी है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये सिंपल यहाँ पे इसी को रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्ट करने के साथ साथ यहाँ पे ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था जो एज अ सपोर्ट टेस्ट होना था, जो कि ऑलरेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे इसने ट्रैप किया है काफ़ी सारे लोगों को। तो अब क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। इसके लिए सिंपल हमें जो है अपनी बेस सपोर्ट को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, क्योंकि यहाँ से ये घूम सकता है। ये जो है 680 रुपीज़ की एक रेंज के अंदर जो है अब ये फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर आप इसको गौर करेंगे, ये देखें। और यहाँ पे ये सिर्फ इस रेंज में फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, ये देखें, इस रेंज में सिर्फ ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है बल्कि ब्रेकआउट देने की कोशिश भी कर रहा है। और नॉट ओनली दैट, अगर हम देखेंगे, नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक पैटर्न जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये ब्रेकआउट अगर अच्छा होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स, क्योंकि नीचे गिरते गिरते लोअर लो लगाते लगाते तीसरी चौथी दफ़ा यहाँ पे आके सेम लो लगा है, तो यहाँ पे एक साइन होता है कि यहाँ पे माल जमा हो रहा है। क्यों हो रहा है, डेफिनेटली इसकी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, लॉन्गर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, किसी ने एंट्री ली है तो फिल वक्त 689 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, जो इंडिकेटर की लाइन है। पहला पोटेंशियल टारगेट 700 रुपये के आसपास आप रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए ये इस ट्रेंड लाइन को और इस जोन को तोड़ के बाहर निकले, तब आप 4-5 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस रख के इसका पोटेंशियल अगला टारगेट तकरीबन 740 735 के आसपास जो है देख सकते हैं। एल्स अगर यहाँ से रेजिस्ट करता है तो फिर हमारे पास इसकी बेस सपोर्ट और वैल्यू एरिया अगर मैं बात करूँ तो 654 रुपये का हो सकता है, जहाँ से अगर आप देखेंगे प्रीवियसली भी ये इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रहा है। तो प्राइस एक दफ़ा इसको भी सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करने आ सकते हैं। तो रेडी रहें और अपनी जो ट्रेड्स हैं उसको कैश पे रखें, और जहां आपको प्रॉफिट हो रहा हो उसको ज़रूर जो है बुक करें, लेकिन मीनवाइल चार्ट्स को फरामोश बिल्कुल भी मत करें। तो ये आप लोगों के सामने फिलवक्त कंसोलिडेशन में, लेट्स सी, बल्कि इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। तो ये इस इलाके में जो है इसने एक अपनी कंसोलिडेशन बनाई है। लेट्स सी अब यहाँ से ब्रेकआउट करता है, बल्कि मैं जोन को यहाँ तक रखूँगा, ये पॉइंट, एग्जैक्टली ये पॉइंट, ये डब्बा। तो इस डब्बे से बाहर निकल जाए तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर यहाँ से भी बाहर निकल जाता है तो डजेंट मैटर, कम से कम डब्बे का जो हाई है वो पहला पोटेंशियल पॉइंट इसके अंदर हो सकता है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चार्ट के एस्पेक्ट्स हैं, अपनी तरफ से कोई भी हवा में या बात नहीं हो रही है, जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पीटीसी के ऊपर आप लोगों के साथ 7 नवंबर को वीलॉग बनाया था, इसमें भी यही कंसोलिडेशन टाइप चीज़ हो रही थी।
और इसने आज इसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो ब्रेकआउट के बाद किसी ने एंट्री ली हुई तो 37 रुपये 80 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। पोटेंशियल टारगेट इसमें 40 रुपये का हमें देखने को मिल सकता है, और अगर ये इसको तोड़ के बाहर निकलता है तो 42 रुपये का ये हाई जो है हम इसको भी देख सकते हैं। टेक सेक्टर ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह, उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम जो है वो यहाँ देख रहे हैं। और अगर बॉक्स से बाहर निकलने का एक स्पेसिफिक टारगेट भी देखूं तो कम से कम वो हमारे पास 40 रुपये के आसपास जा रहा है, तो 40-42 इसका लॉन्गर पीरियड में एक अच्छा टारगेट हो सकता है। बट फिर भी स्टॉप लॉस आपने ज़रूर रखना है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो गुड है, कल भी अगर कोई एंट्री लेता है तो उसका स्टॉप लॉस ये हो सकता है और पोटेंशियल टारगेट ये हो सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे रिट्रीव नहीं करता तो फिर हमारे पास दोबारा 34 और 35 रुपये पे ये एक मौका दे सकता है, क्योंकि एक बड़ी रेंज के अंदर जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको इधर करूँ, ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ रखें, एक मिनट, तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन अगर हम थोड़ी सी सेट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्किंग हमें सेट भी करनी होती है। तो ये देखें, ये रेजिस्टेंस इसने जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था और इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देके और अब लॉन्गर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चीज़ देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स पैटर्न बन रहा था, इसने इसको भी तोड़ दिया, तो एक मोमेंटम इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। तो मूव विद द ट्रेंड और कोशिश करें कि स्टॉप लॉस जो है उसको साथ लेके चलें। और यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में स्टॉप लॉस जो है वो साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से टूट के नीचे आता है तो दोबारा ये यहाँ तक भी आ सकता है। ये इस तरीके की सिचुएशन में ट्रैप भी करता है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा। तो थोड़ा सा मोहतात और एहतियात के साथ काम करें, छोटे छोटे जो है बेबी स्टेप्स लें, इंशाल्लाह ताला लॉन्गर व्यू में अच्छा पोटेंशियल मिलेगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है लोटे कैम, इसके बाद इंडेक्स के ऊपर आते हैं। और लोटे केमिकल के ऊपर आप लोगों के साथ मैंने 12 नवंबर को ही वीलॉग डिस्कस किया था कि इसकी इक्वेशन जो है एक दूसरी कंपनी के थ्रू हो रही है, नया ग्रुप इसको एक्वायर कर रहा है। ऑब्वियसली अब उसके उनके प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग होंगे, उनका हिसाब किताब अलग अलग होगा, लेकिन लॉन्गर पीरियड में ये अपना एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे इसने देखें ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देके ये अब रीटेस्टिंग पे आ रहा है। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस उसका यहाँ पे वैसे हिट हो चुका है 28 रुपये पे, लेकिन कल भी अगर ये यहाँ से 28 रुपये सिंपल इसका स्टॉप लॉस रखें, उससे नीचे अगर आता है तो फिर आप ये ट्रेंड लाइन पे इसको 26 रुपये 27 रुपये के पास पास दोबारा इसकी सपोर्ट ये बन सकती है, इसको कैच कर सकते हैं और पोटेंशियल बाइंग पॉइंट इसका ये हो सकता है। और अगर ये यहीं से मुड़ता है तो इसका पहला पॉइंट तो ये रेजिस्टेंस 30 रुपये का आ जाएगा, और दूसरा अगर ये अपनी इस वेव को कंटिन्यू करता है तो कमिंग डेज में हमारे पास ये फिर 31-32 तक भी जा सकता है। रेंज ये ऊपर बाहर तोड़ के अगर निकलता है फिर मैं आप लोगों से इसका नेक्स्ट वीलॉग इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूंगा। फिलहाल मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है इसमें एक अनसर्टेनिटी इस वजह से कि लोगों का एतबार नहीं है, देख रहे हैं मोमेंटम भी कम हो रहा है। आरएसआई ने ऑल दो अपने आपको कूल डाउन कर लिया है, तो ये वो स्टॉक है जो कभी कभी हिलता है, लेकिन जब हिलता है तो फिर मोमेंटम अच्छा देता है। तो इस चीज़ के साथ जो है कॉशियस होकर काम करना है, जज्बात में आके आपने काम नहीं करना है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं जी कि मार्केट ने आज क्या किया और फर्दर आगे क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले इंडेक्स एनालिसिस से पहले कुछ न्यूज़ हैं, उनको देख लें एक नज़र शॉर्ट शॉर्ट। ये सारी न्यूज़ आप लोगों के साथ जो है व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, आप मज़ीद डिटेल में इसको जो है उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो ये पहला आर्टिकल हमारे पास आज का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कोडा $500 500 मिलियन MOU ड्रॉ पाकिस्तान इनटू अ US चाइना मिनरल rivalry cooperating with US in critical minerals sector could test Islamabad's diplomatic balance according to one expert। अच्छा जी, ये एक MOU जो है उसके हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो मिनरल की रिवाइवल करने के लिए जो पूरा रेकोडेक के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, इससे रेलिवेंट इनके दरमियान जो डिस्कशन हुई है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ममालिक हैं वो इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी एक ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, इसको एक बंदा है या एक मुल्क जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ममालिक की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे चाइना है, US है, और भी दीगर ममालिक जो है आप दीगर हम लोग न्यूज़ में देखते जा रहे हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कंपनीज़ हैं वो ग्रुप अप हो रही हैं, जैसे मारी एनर्जीज़ है, PPL है, OGDC है। तो यहाँ पर यानी ग्रुप ऑफ बंच ऑफ कंपनीज़ और डिफरेंट डिफरेंट जो ममालिक हैं वो मिल के इसके अंदर जो है एक्सप्लोरेशन करेंगे, और ज़ाहिर है सबका फिर हिस्सा भी उसके अंदर होगा। अब मेन थिंग इज़ दैट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, यानी इसके अंदर एक एनालिसिस किया गया है कि ये जो मेमोरेंडम या MOU जो होता है ये आपका जो साइन हुआ अमेरिका के साथ, तो ये चीज़ चाइना और अमेरिका के दरमियान यानी
डिवीजन का जो बेसिकली चक्कर होता है, उस दरमियान में ये चीज़ कोई फटेगा यानी जो है एक रीज़न ना बन जाए। तो उसमें अब ये एक और जो माइनिंग रिफाइनरी है उसको स्टेबलाइज करने की बात हो रही है कि उसके लिए एक नई रिफाइनरी जो है वो बनाई जाएगी। तो अब वो सारी चीज़ें जितनी भी उसमें से निकलेंगी, जितनी भी धातें होंगी जैसे सोना चांदी है और भी दीगर प्रीशियस मेटल्स हैं, रेकोडिक के अंदर तो बहुत ज़्यादा यानी अरबों रुपए की जो बेसिकली, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें, जो धातें हैं वो उसके अंदर हैं और उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, तभी ये दीगर ममालिक जो है इसके अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको पता है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम सिर्फ इस चीज़ से मार खा रहे हैं जब भी हमें उनका जो है सहारा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है फड्डे का बायस ना बन जाए, तो इस चीज़ के बारे में जो है इसमें थोड़ा सा गौर सा इनको जो है करने की ज़रूरत है कि इसमें इनको क्या बेनिफिट हो सकता है क्या नहीं, और ये किस तरीके से इसका जो हिसाब किताब है उसको मेंटेन करेंगे कि यूएस भी खुश रहे, चाइना भी खुश रहे। यानी ऐसा ना हो कि चाइना जो है उसकी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो या यूएस की इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा हो, यानी आपस में वो फिर जो है दो तीन चार पांच बंदे मिलकर कोई काम करते हैं अमूमन उसके अंदर भी फड्डे का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। तो लेट्स सी, उसके हवाले से इसमें जो है एक एक्सपर्ट है, ये उनके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल है कि भाई इसमें क्या बात हो सकती है कि डिप्लोमेटिक बैलेंस बेसिकली जो कहा गया है, क्योंकि हर कंट्री को एक दूसरी कंट्री से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता है, तो उनको अपना एक जो रिलेशन है वो मेंटेन रखना पड़ता है। सो इन दिस केस यहाँ पे भी ऐसा है। अब लेट्स सी पाकिस्तान उसको कैसे मैनेज करता है और किस तरीके से उसका जो हिसाब किताब है वो मेंटेन रहता है। इंशाल्लाह वो भी हमें जो है आने वाले दिनों में आके साथ साथ जो है पता लगता रहेगा। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक जी, यूएस रिपोर्ट्स मेंशंस पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन मे कॉन्फ्लिक्ट। यूएस की एक रिपोर्ट है जी, उन्होंने हमारी जो पाक फौज की तरफ से जो इंडिया के जहाज़ वगैरह गिराए गए थे उसको जो है उसकी तायद की है। और पाकिस्तान यूज चाइनीज़ वेपन टू डाउन फ्रेंच राफेल फाइटर जेट यूज बाय इंडिया, सेज रिपोर्ट सबमिटेड टू यूएस कांग्रेस। तो ये इंडिया की जलाने के लिए एक और बड़ी प्यारी आर्टिकल जो है यूएस की तरफ से जो है उन्होंने मेंशन किया है। हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनको जो उन्होंने हाईलाइट किया है, जो कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो है अच्छे रिसोर्सेज हैं, एक अच्छे ज़राए हैं। और अभी फिर जो है सुनने में आ रही है कि पाक और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इंडिया की जो आर्मी चीफ हैं वो काफ़ी बातें कर रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ये था, वो सिर्फ ट्रेलर था। तो बहरहाल अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह यकीन है कि हमारी जो फोर्सेज हैं अगली दफ़ा भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है तो उसको कंट्रोल कर लेंगी। बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, तो अल्लाह बचाए अव्वल तो फसाद से। बट फिर भी अगर कोई चीज़ होती है तो उसके वो काउंटर करने के लिए हमारी जो फोर्सेज हैं और हमारी जो नेशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी खड़ी है। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपीएल टू क्रिएट आर्टिफिशियल आइलैंड टू रैम्प अप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो ये पीपीएल की तरफ से जी एक और न्यूज़ है कि वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं। जाहिर सी बात है ड्रिलिंग वगैरह सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जहाँ पे इनकी वर्किंग होगी, अब वो मेन पोर्ट से चीज़ें बार बार आगे पीछे करना, उसकी जगह ये जाहिर सी बात है वो फिर एक बीच में एक जगह बनानी पड़ती है जहाँ से चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं आप इसको आसान ज़बान में, जो भी एक्सप्लोरेशन का मटेरियल है उसको दूर से अगर उधर आगे लेके जाना है बीच में, तो एज़ कम्पेयर टू बीच में अगर कोई इस तरीके का आइलैंड की कोई उनके पास कैपेसिटी हो उसको बना के वहाँ से उसको मूव करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग एनर्जी कंपनीज इन रिक्लेमिंग लैंड फ्रॉम द सी टू क्रिएट अ लॉन्च पैड। देखा, ये लॉन्च पैड की जो बात हो रही है, which will allow the company to accelerate oil and gas exploration, reported Bloomberg on Wednesday। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। शील्ड पाकिस्तान जो कॉरपोरेशन है उसके हवाले से अगर बात की है तो शील्ड कॉरपोरेशन ने जो है वो पीएसएक्स से अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लिया है और फिल वक्त जो है वो काम बंद कर दिया है। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान broadens mining minerals push seeks German collaboration after US France Reko Diq projects stand as a crucial test case for attracting further international investment, says German ambassador। वही बात जो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कर रहा था, अब देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ममालिक भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। जर्मन जो एम्बेसडर है ये उनका बयान है। तो अब ये जर्मन जो है वो भी अपार्ट फ्रॉम फ्रांस भी जो है वो इसके अंदर जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं लोग कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी सब जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हमने भी पार्टिसिपेट इसमें करना है। वंस अगेन सारे ममालिक का इसमें ज़ाहिर इंटरेस्ट है और उनका बेनिफिट है। पाकिस्तान हैज़ एक्सपेंडेड इट्स इंटरनेशनल पुश टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू इट्स मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर, टर्निंग टू जर्मनी फॉर बायलैटरल कॉर्पोरेशन आफ्टर सिमिलर एंगेजमेंट्स विद द यूएस एंड फ्रांस एंड इस्लामाबाद सीक्स टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स टू अनलॉक रिसोर्स पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजीज़ उनके पास हैं वो हमारे पास फिलहाल अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ऑब्वियसली हम किसी चीज़ में अगर वीक हैं तो हमें फिर जो हमसे आगे हैं हमें उनकी उन रिसोर्सेज को अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सिर्फ जो है सवाब नहीं, उनको साथ में माल पानी भी देना पड़ता है। तो वो इस हवाले से जो है अब फ्रांस भी है, यूएस भी है, चाइना भी है, जर्मन भी है, तो दीगर ममालिक इसके अंदर इंटरेस्टेड है।
तो प्रोजेक्ट बड़ा है और इंशाल्लाह लॉन्गर पीरियड में इंशाल्लाह हमारे मुल्क को इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। फटाफट इंडेक्स को देख लेते हैं क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स 162 200 के ऊपर क्लोजिंग दी, 12-1300 पॉइंट इसने ऑलमोस्ट जो है प्लस पे क्लोज हुआ है। साढ़े छत बल्कि 36 करोड़ के पास पास वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, कोई इतने हाई खास वॉल्यूम इसके अंदर नहीं आए हैं। और अगर हम लोग सेक्टर वाइज एक मिनट इसको हम देख लें। अच्छा, डैशबोर्ड जो है ये आप लोगों को भी मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मुनीर खनानी का ये अपना डैशबोर्ड है, तो इसके अंदर सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद दैट और भी दीगर डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें फर्टिलाइजर सेक्टर ने इसको जो है, या ड्यूरिंग द सेशन भी व्हाट्सएप वॉइस नोट जो आप लोगों के साथ शेयर किया था व्हाट्सएप चैनल पे, उसमें भी हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने और कमर्शियल बैंक्स एंड में नेगेटिव हुआ, लेकिन दीगर स्टॉक्स उसके पॉजिटिव रहे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हम देख सकते हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ये हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से इंडेक्स हमें ऊपर उड़ता हुआ दिखा है। 1800 पॉइंट दिन में इंडेक्स प्लस हुआ और तकरीबन 300 पॉइंट माइनस हुआ है, जिसके एंड में तकरीबन 1300 पॉइंट पे इंडेक्स ने ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। एफएफसी सर फेरिस रहे, पीपीएल ओजीडीसी और दीगर स्टॉक जो है पॉजिटिव रहे। नेगेटिविटी में सिर्फ एंग्रो पीएसईएल और थोड़े बहुत स्टॉक रहे। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने सिर्फ जो है 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट इंडेक्स में ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने ऐड किए हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने ऐड किए हैं, पावर जनरेशन ने ऐड किए हैं। और नेगेटिविटी में मिसलेनियस सीमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह जैसे दीगर सेक्टर्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी KSE 100 की सूरत हाल, इंडेक्स माशाल्लाह हमारा जो है हरा भरा रहा है, लेकिन मिक्स रहा है, कुछ जो है थोड़ा नेगेटिव रहा, कुछ डल रहा। तो एज सच फिल वक्त कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसके ऊपर हम लोग चार्ट के ऊपर आते हैं। चार्ट से पहले फीपीडीपी मैंने यहाँ पे खोला था, 1 मिनट रुके, फीपीडीपी भी डिस्कस करते हैं और आप लोगों के साथ जो है 100 इंडेक्स का ये जो एनालिसिस है फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ताकि पता लगे जितनी कैंडल्स बनी है बेसिकली तो इनके पीछे डाटा क्या है। ऑलराइट, सो आज का फीपीडीपी अगर हम लोग देखें तो फॉरेनर्स $1.54 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, लोकल्स $1.54 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। इंडिविजुअल्स ने दबा के माल उठाया $2.41 मिलियन का, कंपनीज ने $0.31 मिलियन का, बैंक्स ने भर के माल उठाया $11.74 मिलियन का, एनबीएफसी ने $0.06 मिलियन का माल उठाया, म्यूचुअल फंड ने $14.30 मिलियन का माल सेल किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.60 मिलियन का माल सेल किया, ब्रोकर्स ने $2.33 मिलियन का माल उठाया और इंश्योरेंस कंपनी ने $0.42 मिलियन का माल सेल किया। इंडिविजुअल्स की अगर हम हैवी बाइंग देखें तो अदर सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में तगड़ी बाइंग है $2.62 मिलियन की। और एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इंडिविजुअल ने सेल किया, प्रोडक्शन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी इंडिविजुअल सेलिंग पर, हालांकि यहाँ पे बाइंग मेरे हिसाब से बनती थी। और अगर हम देखें बैंक्स को तो बैंक्स ने जो भर भर के माल उठाया वो किधर उठाया? अच्छा जी, वो डेट मार्केट के अंदर उठाया, बाकी दीगर सेक्टर जो है वो सेलिंग पे रहे। पावर सेक्टर में बैंक्स ने जो है माल को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया। म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग करी है, तो तगड़ी सेलिंग में बैंक्स के अंदर म्यूचुअल फंड ने दबा के माल बेचा है, जिसके नतीजे में बैंक्स हमें थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला है। और डेट मार्केट के अंदर भी माल बेचा है। ओएमसी सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, जो अभी मैं बात कर रहा था, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला है। और अगर हम देखें ब्रोकर्स ने जो है माल उठाया, तो ब्रोकर्स ने सबसे ज़्यादा माल किधर उठाया जी? ब्रोकर्स ने ईएनपी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में उठाया और फर्टिलाइजर सेक्टर में ब्रोकर्स की जो है हैवी बाइंग रही है। तो उम्मीद है ये इससे थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मार्केट को एक्सेलरेट करने में मेनली कौन कौन से प्लेयर जो है वो शामिल रहे। तो यहाँ पे अब हम इंडेक्स देखें तो ये बैकएंड के ऊपर हमारे पास ये जो गैप था आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा था, इसको यहाँ पे आके नीचे इसने यहाँ पे आके इसको एडजस्ट किया है। अब एडजस्टमेंट तो कर लिए, लेकिन फिर इसने एक और गैप छोड़ दिया। अगर आप गौर करेंगे अब वो भी एडजस्ट होगा डेफिनेटली। अब ये गैप आ गया है, तो ये गैप जो गेम चल रहा है ना, तो मेरे हिसाब से दोबारा एक दफ़ा इसको एडजस्ट करेगा टिल 8 दिसंबर, और वहाँ से फिर हमें जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंडेक्स अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर और हमारे लेवल्स हैं, उधर से रेजिस्ट हो गया है, इधर से भी रेजिस्ट हो चुका है। इंडिकेटर 1.62 तकरीबन बता रहा है रेजिस्टेंस, और ये हमारे जोन से ऑलरेडी टकरा के नीचे की तरफ आ गया। तो अब ये अगर तो इंडेक्स यहाँ पे करीबी एडजस्टमेंट करता है 1.60 और 1.61 200 के पास, फिर रिवाइव कर सकता है। एल्स वरना हमारे पास आइडियल जोन 157-800 का हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी, कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो। तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। ऑल दो लेंथ जो है लंबी हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है लंबी डिस्कशन होगी और उसके अंदर फिर चीज़ें जो है वो इसी तरीके से एक्सप्लेन हो सकती हैं। 5 मिनट की बात 2 मिनट में नहीं हो सकती।
चैनल पे नए मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और जो बेनिफिट्स हैं उसको अवेल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मज़ीद मालूमात दिए गए नंबर पे रब्ता करके ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।